बच्चा ये कंपैरेटिवली जो हम इलास्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा इजी भी है, लेकिन ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें एक दो पॉइंट है वो बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ अरुण पारेख हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री ऑफ श्री अरुण पारेख वो पहले हेडिंग लगाएंगे। दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे 2014 अगस्त फर्स्ट जो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 2014 अगस्त फर्स्ट। अब यहाँ पे समझना क्या दिया हुआ है। बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट परचेज 650। यहाँ पे वो समझना है बच्चा कि ये हमारा जो 650 जो हमने एक्सपेंस किया हुआ है वो क्या है। तो आपको वो क्लियर करना है बच्चा, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, वो एक पॉइंट। दूसरी बात, ये एक्सपेंस जो है वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, स्टेशनरी। आप कुछ भी परचेज करते हो, यहाँ पे नाम का बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना प्रॉपर करते हो तो वो बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट, और यहाँ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। बिजनेस का एक्सपेंस इसलिए डेबिट और पैसे जा रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। वेजेस ऑफ 200 एंड कैरेज ऑफ 100 पेड इन कैश। दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो वेजिस एंड कैरेज दोनों अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, एंड कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेजिस अकाउंट डेबिट से वेजिस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ टोटल करके 300 हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। नरेशन में हम जो एज यूजुअल लिखते हैं वो बच्चा हम मान के चलते हैं कि आपको अब नरेशन तो क्लियर ही है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, रिसीव कमीशन रिसीव 800। कमीशन रिसीव तो पैसे क्या आ रहा है बच्चा, कैश पैसे बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा, एंड कमीशन रिसीव ऑलवेज हमारे लिए इनकम है। रिसीव जो आया इनकम है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कमीशन रिसीव अकाउंट। तो यहाँ पे वो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट एंड कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 800। और इसके साथ हमारा ये एंट्री भी क्लियर। नरेशन लिखना है तो ऐसे लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव ऑफ ₹800। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। पेड 2500 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ शॉप, मतलब पेंटिंग वर्क ऑफ शॉप। तो यहाँ पे हमें पेंटिंग वर्क करवाया हुआ है शॉप में, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है पेंटिंग वर्क हम एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, लेकिन वर्ड लिखेंगे मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे बच्चा, मेंटेनेंस। स्टेशनरी लेते हैं तो हम कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट, पेन पेंसिल या कोई भी, तो वर्ड लिखेंगे स्टेशनरी। सेम वे यहाँ पे मेंटेनेंस वर्ड आएगा, ये ध्यान में रखना है। तो मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट होगा कैश अकाउंट क्रेडिट। और उसके साथ बच्चा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, पैसे जा रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये बिजनेस का एक्सपेंस है तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे लाइट बिल ऑफ 1800 पेड बाय चेक। तो लाइट बिल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, अब लाइट बिल वर्ड नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, और प्रॉपर बोले तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, एंड क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 1800। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बहुत इजी। खाली ध्यान वो रखना है बच्चा, कहना वो क्या चाह रहा है उसके रिलेटेड हमें वो समझना है। ये पॉइंट बहुत इजी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, स्टेशनरी, ये थोड़े वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, बस वो मेन पॉइंट है। आगे चलते हैं, जो ये भी बहुत अच्छा है, 1200 पेड टू रिफ्रेशमेंट एट इनॉग्रेशन फंक्शन ऑफ अ शॉप। यहाँ पे ये ध्यान में रखना, इनॉग्रेशन एक्सपेंस हर बार हर साल नहीं होता। आपने नई शॉप ली और उसका आप बोल सकते हो इनॉग्रेशन किया हुआ है, तो उसके रिलेटेड आपने जो भी आइसक्रीम और वो सब कुछ वो लोगों को खिलाया, तो उसके रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो सन्ड्री एक्सपेंस में लिखेंगे। इनॉग्रेशन एक्सपेंस कभी नहीं होता। रीजन क्या है कि एक साल में एक ही बार, मतलब सालों में जब स्टार्ट हुआ तब भी वो एक्सपेंस आएगा, बाद में नहीं आएगा, तो उसको वर्ड लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंस। ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट। ये मुझे हर बार जब हम पूछते हैं बच्चों से, टेस्ट लेते हैं, तो हम हर बार देखते हैं कि बच्चों को बड़ी बड़ी एंट्री याद होती है, लेकिन इसमें गलतियां बहुत करते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चा यहाँ पे आएगा सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट। सन्ड्री एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, पैसे जा रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। चेक ऑफ 900 रिसीव फ्रॉम ब्रोकरेज, रिसीव फॉर ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज हमें पैसे मिल रहे हैं तो पैसे मिलेंगे, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चा कैश अकाउंट डेबिट होगा, पैसे आ रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, एंड ब्रोकरेज हमारी इनकम है इसलिए ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
नरेशन में लिखना है तो बीइंग चेक ऑफ 900, चेक है बच्चा, तो कैश की जगह चेक वर्ड आया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कैश कब लिखेंगे, जब कैश कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे चेक लिख दिया है तो हम लिखेंगे बैंक, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज अकाउंट, जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट एंड ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट 900। इसके साथ हमारा ये पॉइंट भी क्लियर। लास्ट पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती बहुत होती है, करेंसी नोट ऑफ 50 ईटन बाय गोट। बच्चा हमने बाहर कहीं खड़े होंगे, बकरियां, हम ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ सामान लेना है जहाँ पे गोट बहुत सारी है, भेड़ बकरियां बहुत सारी है, और वो उन्होंने क्या किया, वो हमारे हाथ में नोट थी, वो बकरी ने खा ली, गाय ने खा ली, काऊ ने खा ली, ऐसा कुछ भी आता है तो बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस तो है ही। 50 की नोट आपकी चली गई तो बिजनेस एक्सपेंस है, तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश कम हो रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, और करेंसी नोट 50 ईटन बाय द कोर्ट। ये छोटे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा ध्यान में रखना है। तो बच्चा इसके साथ हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, तो प्रॉपर टोटल कर दो। टोटल करने के साथ हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये सम बहुत इजी है, लेकिन इसमें जो वर्ड यूज किए गए, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, और जो मेन पॉइंट है उतना ध्यान रखना है। तो उतना आप ध्यान रखते हो तो ये सम क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।